नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आजमगढ़ के फरीहा वृद्धाश्रम पर समाजसेवी सुनील यादव के द्वारा फल मिष्ठान वस्त्र वितरण किया गया। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए आजमगढ़ से सर्वेश पांडे की एक खास रिपोर्ट। मैं अपना परिचय देखते हुए आज किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया, यहाँ वितरण किया गया, उसके बाद कुछ वस्तु भी प्रदान किया गया, क्या कार्यक्रम था? मैं इंजीनियर सुनील कुमार यादव हूँ, आजमगढ़ का निवासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने क्षेत्र के जनता के साथ मैं इस पर्व को मनाना चाह रहा था, आया भी था, मनाया भी। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है। इनके दिल की स्वतंत्रता का हाथ लेने में यहाँ पे आया था वृद्धाश्रम में, और बड़ा दुख तो हो रहा है और साथ में खुशी भी हो रही है कि मैं इन लोगों से मिल पाया, इनका आशीर्वाद ले पाया। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आजमगढ़ की जनता और मुझे जो भी सुन रहे हैं उन सबको यह वचन देता हूं कि इस वृद्धा आश्रम में जो भी बुजुर्ग हैं वो आज से मेरे अपने माँ बाप हैं। मैं अपने क्षमता के अनुसार जितना भी समय निकाल पाऊंगा, जो भी मैं इनकी सेवा में अर्पित कर पाऊंगा मैं करूँगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कर्म इनके बच्चों ने किया है, जिसकी वजह से आज ये वृद्धा आश्रम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पे हैं, मैं ऐसे सारे नौजवानों को कम से कम ये संदेश दूँ, ये एक बहुत ही बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। आपके माँ बाप की नीयत आपके लिए कभी खराब नहीं हो सकती है। उनका आपके घर में रहना ही अपने आप में बड़ी ताकत होती है। तो अगर मुझे कोई भी थोड़ा सा कुछ भी समझता है, अपना भाई समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना बड़ा भाई समझता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात मानते हुए कम से कम ये कृत्य ना किया जाए। अगर आपको भाई आप खुद घर छोड़ के चले जाए, अपने माँ बाप को घर से निकालने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। राजा बलि को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और राजा बलि मरते मरते अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र जी के हवाले करते हैं और अंगद जी स्वीकारते हुए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने पिता सुग्रीव पर कोई उनकी नियति उन्हें दिखाई दे रही थी, तो उनकी नियति मेरे लिए साफ है। वो मेरे लिए जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अगर मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कन्वे कर पाया तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ के लोगों को कि भाई आपके माता पिता की आपके लिए सोच, उसकी नियति हमेशा आपके पक्ष में होती है। कभी उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, उनकी सेवा करें। जैसे सेवा उन्होंने आपके पैदा होने के बाद आपकी की थी, उनके बुजुर्ग होने के बाद आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप करें। वरना कर्मों का ये ऐसा चक्र है कि कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर भी आएगा। उससे बचने के लिए आपको अपने माँ बाप की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पांडे जी, आज यहाँ वृद्धाश्रम में कितने लोग हैं, कितने लोगों को फल वितरण अंगवस्त्र किया गया है इंजीनियर साहब द्वारा? यहाँ 33 जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं जो निवासरत हैं प्रेजेंट में, और 45 पुरुष हैं जिनको अंगवस्त्र प्रदान किया गया है सर के द्वारा। और मैं अपनी टीम और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और ये भी चाहता हूं कि सर मुझसे जुड़े रहें और समय समय पर उनका जो है हम लोगों के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो बना रहे और मिलता रहे। इसको संचालित करने के लिए ऐसे लोगों की कितनी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है, कितना मदद इनसे हो पाई है, और क्या क्या चाहते हैं और समाज के लोग आपसे जुड़े? सर देखिए, जैसे ये PPP मॉडल है वृद्धाश्रम जो है, तो इसमें जो सहयोगी जन, जैसे सर ने सहयोग किया ऐसे, और सरकार के जो ये वित्त पोषित है, तो सरकार और जनता के सहयोग से ही चलता है। तो उसमें जो भी स्वेच्छानुसार मांगा नहीं जाता है, जो भी स्वेच्छानुसार जो करते हैं, जो आगंतुक महान भाव हैं, जो दानदाता हैं, तो वो स्वीकार्य होता है। और इससे जो है वृद्धों के मन में हर्षोल्लास होता है। प्रतिवर्ष में 2 बार
हमारी तरफ से भी अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। सारा जाड़े का वस्त्र और गर्मी का वस्त्र, जो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, उसमें हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। सारा टेंट वगैरह लगवा करके, और ज़िले से जितने भी अधिकारी हैं, जैसे जज साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ आते हैं। और जो हमारे आगंतुक लोग हैं, जिनको अब मैं जानता पहचानता हूँ, मेरे आश्रम से जुड़े हैं, जो आते हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ और वो आते हैं, अपना भरपूर सहयोग देते हैं। जो उनसे हो सकता है वो फल इत्यादि मीठा जो भी वितरण करना होता है वो अपने हिसाब से वितरण करते हैं। यही आशा है कि सभी लोगों का साथ निरंतर बना रहे, जिससे हमारे वृद्धजन भी खुशहाल रहें, और मेरे कर्मचारी तो खैर सेवा करते ही हैं। बस यही। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।